इज़राइल हमास युद्ध का चौथा महीना चल रहा है और एक बार फिर से इज़राइल में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो गए हैं। जब 7 अक्टूबर 2023 का हमला हुआ था, जिसमें करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 240 से ज्यादा बंधक बनाए गए थे, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन जो है वो बंद हो गए थे। जबकि 2023 में लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो जुडिशियल रिफॉर्म करने की ठानी थी उसको लेकर जनता में जबरदस्त विरोध था। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद वो बंद हो गया। अब एक बार फिर से छिटपुट पहले शुरू हुआ हमले के बाद, वो भी इसलिए ताकि जनता ये चाहती थी कि बंधक जो है वो सभी पहले वापस लाए जाएं। लेकिन अब ये विरोध तेजी पकड़ चुका है। शनिवार को तेल अवीव में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। उनका ये मानना है कि सरकार जिस तरह से ये पूरा मसला जो सिक्योरिटी का मसला है, हमास के साथ युद्ध का मसला है, उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि 4 महीने चौथे महीने होने के बावजूद जो बंधक बनाए गए लोग हैं वो अभी तक वापस नहीं लाए गए हैं। कई बंधक जो हैं वो मारे जा चुके हैं और लोगों को ये डर है कि बाकी बंधक भी वो कहीं खो न दे। एक बड़ा सवाल ये भी था कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वो सुरक्षा बहुत ज़्यादा चाक चौबंद करेंगे, और ये नहीं हो पाया। उन्हीं के वॉच में, उन्हीं की सत्ता में इतना बड़ा हमला हुआ इजराइल पे, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। होलोकॉस्ट के बाद ये सबसे बड़ा हमला जो है यहूदियों पर वो बताया जा रहा है। तो अब उनके खिलाफ ज़बरदस्त विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने एक बयान देकर ये भी कहा कि बंधकों को छुड़ाने की कीमत जो हमास मांग रहा है वो ये कि युद्ध फौरन बंद हो और हमास जो है वो वहाँ पर बना रहे। लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब होगा कि इजराइल ही नहीं रहेगा, ये उन्होंने एक बयान में कहा, क्योंकि अब उनका विरोध जो है वो बहुत तेजी पकड़ रहा है। उन्होंने अमेरिका को भी ये कह दिया है कि 2 स्टेट का जो सोल्यूशन है, जिसको अमेरिका शांति का स्थायी हल मानता है, वो नहीं हो पाएगा। कई देश मानते हैं, जो सहयोगी देश हैं, वो ये मानते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वही शांति ला सकता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इस सब के बीच उनके खिलाफ जो करप्शन के मामले हैं वो केस भी सुने जा रहे हैं। कई चीज़ें इस तरह से साथ में चल रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि एक बार जब ये युद्ध खत्म होता है उसके बाद नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वो सत्ता पर अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं पड़ने दे रहे हैं। हालांकि ये सभी जो विरोध हैं वो एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल उनकी सत्ता खतरे में है, क्योंकि वो राइट विंग पार्टीज़ के सपोर्ट के साथ इस बार सत्ता में आए हैं और सत्ता में अभी बने हुए हैं। कुछ जो रिफॉर्म्स है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, उनको वो लाने में सफल हुए हैं, लेकिन उसको लेकर भी विरोध तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अगर बंधकों का है कि वो अभी तक वापस नहीं लाए गए हैं, जितने बाकी बचे बंधक हैं सिर्फ 110 के करीब वापस लाए जा सके हैं। तो अब जनता का सबसे बड़ा ये सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने वादे पर तो खरे नहीं उतरे हैं। अब एक फ्रेश चुनाव होना चाहिए और ये फ्रेश चुनाव जो है उसमें कोई और नेता जो है वो सत्ता संभालेगा और वो बेहतर होगा। इसमें एक फैक्टर ये भी साथ में है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं इजराइल के, उनका भी ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो लक्ष्य बता रहे हैं हमास के सफाए का, वो संभव नहीं है और जो युद्ध चल रहा है उसके बहुत लंबा खींचने की आशंका भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। नेतन्याहू की सत्ता को तो फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन जब इस तरह का विरोध हो रहा हो और धीरे धीरे वो अपने सबसे मजबूत समर्थक जो अमेरिका है उससे भी अलग थलग खड़े नजर आ रहे हों, तो आगे की राह जो है उनके लिए भी शायद काफ़ी मुश्किल हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।